दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से 500 के नोटों से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां मिली हैं। वीडियो में घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने शूट किया था और सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था, लेकिन अब कोर्ट ने इसे सार्वजनिक कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने जांच के आदेश भी दिए हैं। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा ने नोटों की जानकारी से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस वर्मा का कहना है कि उनका इस नोट से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सवाल है कि क्या ये आज़ाद भारत में ऐसा पहला मौका है जब किसी जज पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों? क्या ये पहली बार है जब किसी जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिला हो? और अगर ये आरोप साबित हुए तो जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या कार्रवाई की जाएगी? ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। दरअसल 14 मार्च को होली की रात लगभग 11:35 पर जस्टिस वर्मा के दिल्ली में मौजूद सरकारी बंगले पर आग लग गई थी। इसके बाद जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम उनके घर पर आग बुझाने पहुंची तो उन्होंने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। इस घटना के बाद से न्यायपालिका को लेकर के तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में लगी आग के बारे में एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के घर से अधजली 500 नोटों की गड्डी के मिलने का जिक्र किया गया है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने सरकारी आवास में पैसे मिलने की बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे कभी भी आउट हाउस के स्टोर रूम में नकदी पड़े होने की जानकारी नहीं थी, ना ही परिवार के सदस्य को थी। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि उन्हें ना तो जले हुए पैसे की कोई बोरी दिखाई गई, ना ही सौंपी गई। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब देश के बड़े जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहने के दौरान CBI ने जस्टिस SN शुक्ला के खिलाफ दिसंबर 2019 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। आरोप था कि उन्होंने पैसे की लालच में लखनऊ में मौजूद एक मेडिकल कॉलेज के लिए फेवरेबल ऑर्डर पास कराने में मदद की थी। इसी तरह 2008 में 15 लाख रुपए नकद वाला पार्सल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर पहुंच गया था। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी। बाद में यह आरोप लगा कि ये पैसे न्यायमूर्ति निर्मल यादव के घर भेजा जाना था, जो कि उसी हाई कोर्ट में जज थे। ये मुकदमा अभी भी पेंडिंग है। इस तरह के मामले कई और भी हैं जो अलग अलग जजों पर आरोप लग चुके हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले की जांच कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी है। CJI इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसी बीच बीते 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कॉलेजियम की बैठक बुलाई। इस बैठक में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किए जाने का प्रस्ताव लाया गया। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले की जांच सौंपी गई। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जस्टिस वर्मा के तबादले पर फैसला लिया जाना है। हालांकि मामले में एक नया ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली फायर ब्रिगेड चीफ अतुल गर्ग ने दावा किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आग बुझाने में फायर फाइटर्स को कोई नकदी नहीं मिली। अतुल गर्ग ने कहा कि 14 मार्च की रात 11:35 पर कंट्रोल रूम को जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल की 2 गाड़ियों को तुरंत मौके पर भेजा गया, जिसको काबू करने में फायर फाइटर्स को 15 मिनट लगे। आग बुझाने के तुरंत बाद घटना की सूचना पुलिस को दी। बताया कि फायर फाइटर्स को आग बुझाने के दौरान नकदी नहीं मिली। अब जब नोटों के बंडल मिलने की वीडियो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है तो अब ऐसे में कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या फायर कमिश्नर ने झूठ बोला, और अगर बोला तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। जारी की गई वीडियो 1 मिनट 7 सेकंड का है, जिसमें नोटों की जलती हुई गड्डी नजर आ रही है। कई नोट जलकर खाक हो गए हैं और कुछ अभी भी चल रहे हैं। मौके पर मौजूद दमकल कर्मी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के सदस्य पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस को शामिल किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ये कहा गया है कि वह फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि इस मामले को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस यशवंत वर्मा का जवाब और दूसरे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। जांच कमेटी का गठन किसी जज को पद से हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। अगर जांच कमेटी जज पर लगे आरोपों को सही पाती है तो उसकी रिपोर्ट संसद में भेजी जाती है, जहां जज को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता है।